हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही खास वीडियो लेकर आए हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जब आप शंघन वीज़ा लगाते हो या टूरिस्ट वीज़ा लगाते हो तो आपसे एक लेटर हेड मांगा जाता है। उस लेटर हेड के ऊपर क्या लिखा जाता है, तो कैसे बनाया जाता है। अगर आप खुद वीज़ा लगाते हो तो आपको अपना लेटर हेड कैसे बनाना है, उसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको जहाँ पे देने वाले हैं। अगर आप बिजनेस करते हो, आप बिजनेस में 2 पार्टनर हो तो आपको लेटर हेड कैसे बनाना है। अगर आप सिंगल हो, सिंगल कंपनी चलाते हो या सिंगल जो भी बिजनेस करते हो तो उसके लिए लेटर हेड कैसे बनाना है। दोनों ही अलग अलग चीज़ है। हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए शंघन वीज़ा लगाने के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे लेटर हेड कैसे बनाना है, ताकि आपको पता चल सके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाकर शंघन वीज़ा अप्लाई किया जाता है और कौन कौन से लेटर हेड चाहिए होते हैं। आपको पूरी जानकारी यहाँ पे हम आपको देने वाले हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो इस प्रकार का जो आपको हम जहाँ पे दिखाने वाले हैं पेज, जहाँ पे आप देख सकते हो, तो आपको इस प्रकार से चेकलिस्ट मिल जाएगी। तो सबसे पहले आता है एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन फॉर्म होता है जिस भी कंट्री का आप वीज़ा अप्लाई करते हो। तो एप्लीकेशन फॉर्म के लास्ट पेज के ऊपर आपके सिग्नेचर होते हैं और दूसरी साइड होता है डेट। डेट के नीचे आपको लिखना है जिस भी जगह से आप वीज़ा अप्लाई करने वाले हो। आपको अपना एड्रेस नहीं लिखना, आपको सिर्फ BFS ऑफिस का नाम लिखना है। जैसे पंजाब में जलंधर है, चंडीगढ़ है और न्यू दिल्ली भी है। तो इस प्रकार से जहाँ से भी आप अप्लाई करने वाले हो उस जगह का नाम लिखना है। उसके बाद आ जाता है पासपोर्ट। जो पासपोर्ट है वो आपका 3 मंथ का जो एक्सपायरी डेट है कम से कम होना चाहिए। एक्सपायर होने से पहले पहले आपको वीज़ा अप्लाई करना होता है। उसके साथ आपका जो 2 पेज हैं वो ब्लैंक होने चाहिए, खाली होने चाहिए। ठीक है। तो साथ में आपको 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए। तो कम से कम 4 फ़ोटो लेकर ज़रूर जाना है। 2 फ़ोटो तो ज़रूर लगेगी, लेकिन ज़्यादा फ़ोटो भी मांग सकते हैं, वो आपकी एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसके बाद आ जाता है नीचे कवर लेटर। कवर लेटर जो होता है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। सबसे पहले इसी को ही पढ़ा जाता है। कवर लेटर के अंदर आपको अपना नाम लिखना है, जो भी आप काम करते हो वो लिखना है, जहाँ पे भी आप ट्रैवल करने वाले हो वो लिखना है, वापस आने के बारे में लिखना है, कब आओगे कब जाओगे, वापस आने का रीज़न लिखना है। इस प्रकार से कवर लेटर बनाया जाता है। तो अगर नहीं आता बनाना तो आप हमें बोल सकते हो, हम आपको कवर लेटर बनाकर दे देंगे। उसके नीचे आ जाता है ट्रैवल आइटनरी। ट्रैवल आइटनरी होती है आपका प्लान, आप कब जाओगे, कौन से एयरपोर्ट पे उतरोगे, कौन से होटल में रुकोगे, तो फिर वापस कब आओगे, वहाँ पे क्या क्या करने वाले हो। डे बाय डे आपको जो कवर लेटर जो ट्रैवल आइटनरी है वो बनानी होती है। वहाँ पे आपको होटल का नाम लिखना है, कौन से होटल में कितने दिन रुकने वाले हो, कौन सी सिटी पे घूमने वाले हो और वहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटी करने वाले हो। एक्टिविटी मतलब कौन सी जगह देखने वाले हो। इस प्रकार से आपको लिखना होता है ट्रैवल आइटनरी के अंदर। तो आपको पूरा एक प्रोफेशनल ट्रैवल आइटनरी बनाना होता है। तो अगर नहीं आती बनानी तो आप हमें बोल सकते हो, हम आपको बनाकर दे देंगे। उसके बाद आता है 6 नंबर पे अकोमोडेशन, बल्कि आपको कौन सी जगह रुकने वाले हो। अगर आपने होटल बुक किया हुआ है, होटल पे जाने वाले, होटल बेस के ऊपर वीज़ा लगाया है आपने, तो आपको वहाँ पे होटल की जानकारी देनी है। उसकी जो डमी टिकट होती है होटल की बुकिंग जो होती है डमी, वो लगानी होती है। फिर जो भी आपका प्लान होता है, कौन से होटल में कितने दिन रुकने वाले हो, उसके बाद दूसरे होटल में जाओगे, वहाँ पे कितने दिन रुकने वाले हो, तो वो आपको जहाँ पे होटल के बारे में बताना होता है। नीचे आता है ट्रैवल इंश्योरेंस। तो ये भी डॉक्यूमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बिना आप अपना जो वीज़ा है वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो कम से कम 30,000 यूरो का आपका ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए। तो आप ऑनलाइन बना सकते हो। अगर ये भी बनाना नहीं आता तो आप हमें बोल सकते हो, हम आपको बनाकर दे देंगे। ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये वाला डॉक्यूमेंट होते हैं। उसके बाद आ जाता है नीचे आपका जो
बैंक स्टेटमेंट है, जो भी आपका लेन देन है, जो भी आपका बिजनेस है, उसके बारे में आपको बताना है। आपकी सैलरी कितनी है, आपके अकाउंट में पैसा कितना है, कौन सा बिजनेस करते हो, उसकी ITR फिल करनी है। कम से कम 3 साल की होनी चाहिए। अगर 3 साल की नहीं है तो 2 साल की आपको बना के रखनी है। तो आपको पूरा प्लान बनाना है, उसके अंदर भी पूरी जानकारी होनी चाहिए आपके पैसे की। तो इस हिसाब से आपको ये बनाना होता है। बैंक की स्टेटमेंट निकालनी है, 3 महीने की भी निकाल सकते हो, 6 महीने की भी निकाल सकते हो। आपको देख लेना है कि आपको कितने महीने की चाहिए। तो कम से कम तो 3 महीने की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो बैंक से आप स्टेटमेंट निकाल लो, साथ ही आपको एक सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा बैंक से, तो आसानी से आप इसको लगा सकते हो। तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट हैं बैंक के, और उसके ऊपर स्टैंप होनी चाहिए। जितने भी पेज निकालोगे आप स्टेटमेंट के, तो उसके ऊपर सभी पेजों के ऊपर स्टैंप होनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पूरे डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं। तो कोई भी डॉक्यूमेंट कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको वहाँ पे बनाने के लिए बोलेंगे तो आपसे जो भी डॉक्यूमेंट 500 रुपये का बनता है वो 1500-1600 रुपया आपसे ले लेंगे। इसलिए आपको पहले से ही सभी डॉक्यूमेंट बनाने हैं, पूरा प्लान बनाकर चलना है, तो कोई भी चीज़ मिस नहीं करना। तो इस हिसाब से आपको अपने डॉक्यूमेंट बनाकर अप्लाई करना है वीज़े के लिए। तो आपके पास बिजनेस डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। अगर आप कहीं पे जॉब करते हो तो आपको एक NOC मिलेगा, एक और लीव लेटर मिलेगा। ये दोनों ही चाहिए अगर आप जॉब करते हो। तो अगर आपका खुद का बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो आपके पास बिजनेस का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा, वो लगाना है। अगर नहीं है तो MSME भी लगा सकते हो। अगर GST सर्टिफिकेट है वो लगा सकते हो, नहीं तो ज़रूरत नहीं है लगाने की। बिजनेस का जो लेटर हेड होता है वो आपको लगाना है। उसके ऊपर क्या लिखना है वो आगे चलकर हम आपको बताने वाले हैं। बिजनेस का NOC लेटर होता है, ये तब लगाया जाता है जब आप एक बिजनेस में 2 पार्टनर हैं। कोई भी हो सकता है, आपकी मदर हो सकती है, आपका फादर हो सकता है आपके साथ, या आपकी वाइफ हो सकती है। तो इस प्रकार से आपको जो भी 2 पार्टनर हैं, तो एक पार्टनर लिख कर देगा NOC दूसरे पार्टनर को कि ये जो मेरा पार्टनर है ये घूमने के लिए जाना चाहता है, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, जितना भी आपका प्लान होगा उस हिसाब से आपको ये जो डॉक्यूमेंट तैयार करने होते हैं। तो हम जो बात करने वाले हैं बिजनेस लेटर हेड और बिजनेस NOC के बारे में, तो हम आपको पूरी जानकारी जहाँ पे दे देंगे। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको स्कूल से NOC लेटर लेना है। जो आपका जो भी स्कूल है, 10वीं तक है, +2 तक है, जहाँ आपने कोई डिग्री करनी है, जहाँ कोई भी आपका यूनिवर्सिटी है आपकी, तो वहाँ से आपको एक NOC लेटर मिल जाएगा, वो आपको लगाना होता है साथ। अगर आप और डॉक्यूमेंट लगाना चाहते हो तो आप मैरिज सर्टिफिकेट लगा सकते हो। अगर सिंगल है तो फिर रहने दो, अगर शादीशुदा हो तो आपको मैरिज का सर्टिफिकेट लगाना होता है। अगर आपका कोई बच्चा है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट लगाना होता है। तो ये वाले डॉक्यूमेंट आपको लगाने ज़रूरी होते हैं। फिर आगे आ जाता है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जिसके अंदर आपकी प्रॉपर्टी, जो भी आपकी घर के कागज़ हैं, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। अगर आप पंजाब से हो तो पंजाबी में होगा आपका, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कराना है। आपकी कचहरी से हो जाएगा तो वहाँ से ट्रांसलेट कराना है। और जितने भी आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट हैं वो लगाने होते हैं साथ। उसके साथ आपको अपने जो भी आपका घर है उसका लगाना है। उसके बाद आपका आ जाएगा, लास्ट में आएगा आपका CA रिपोर्ट। जो CA रिपोर्ट है वो आपको बनानी है, किसी भी CA के पास जाकर बना सकते हो, तो वो लगानी होती है। तो इस प्रकार से ये सभी डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, इसके बिना आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। तो चलो बात करते हैं जो लेटर हेड है उसके ऊपर क्या लिखा जाता है, तो लेटर हेड कैसे बनाया जाता है। तो सबसे ऊपर आपको जहाँ पे मिल जाएगा, एक फास्ट फूड की दुकान है, खासा फूड स्टोर है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जहाँ पे आपको क्या क्या मिल जाएगा उसके बारे में लिखा होता है। तो इस प्रकार से आपको कहीं से भी लेटर हेड बना लेना है एक, उसके ऊपर आपको लिखना है कंपनी के बारे में। अगर आप 2 पार्टनर हैं तो दूसरा पार्टनर आपको लिख कर देगा NOC, ठीक है। अगर आप सिंगल हो, सिंगल कंपनी चलाते हो, तो आपको ये वाला सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। फिर आपको ओनली एक ही लेटर हेड लगेगा आपका, जिसके ऊपर आपने लिखना है, रिक्वेस्ट करना है एम्बेसी को कि मैं जाने वाला हूँ, मेरा ये प्लान है,
तो मैं इतनी तारीख को जाऊंगा, इतनी को वापस आऊंगा। तो मेरे जो बैक है, मेरी फैमिली है मेरे घर पे और मेरा बिजनेस है, इस प्रकार से लिखना होता है। वो भी हम आपको जहाँ पे बताने वाले हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, एजेंट आपको नहीं बताते, एजेंट खुद बनाते हैं ये वाले डॉक्यूमेंट। तो हम आपको जहाँ पे बनाकर देने वाले हैं, सिर्फ आपको चेंजिंग करनी है। जो भी मैंने नाम लिखा है उसको आपने अपने हिसाब से चेंज करना है। जो भी पासपोर्ट नंबर है, जो भी ट्रैवल डेट है, वो आपको अपने हिसाब से चेंज करनी है। तो जहाँ पे मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ, थोड़ा सा बारीकी से समझना है। हो सकता है मुझे समझाने में कोई प्रॉब्लम आए, जहाँ मैं सही से आपको समझा ना पाऊँ। अब हमें कमेंट करके पूछ लेना कि जहाँ पे क्या लिखना है, मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम समझाते हैं तो आगे वाले आदमी को समझ नहीं आता कि क्या बोला है, तो क्या लिखना है। तो इसलिए हम आपको यही कहेंगे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, हम आपको बता देंगे कौन सी जगह क्या लिखना है। ठीक है, तो आप हमें बोल सकते हो, कोई बात नहीं है, हमारा काम है आपको समझाना। तो मैं एक एजेंट का काम नहीं करता, तो मैं मेडिकल लाइन से हूँ। तो ये सिर्फ मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मैंने खुद किसी के वीज़ा लगाए हैं, 14-15 वीज़ा लगाए थे, जिसमें से कोई 10 वीज़े आ चुके हैं। लेकिन बहुत खुशी होती है जब किसी का वीज़ा आता है। तो देखो, एजेंट फ़ीस लेते हैं 50,000, 60,000, 1 लाख भी ले लेते हैं, 2 लाख भी ले लेते हैं। तो खुद वीज़ा लगाओ, 25,000 से लेकर 30,000 तक आपका ख़र्चा आ जाएगा नॉर्मल। तो अलग अलग सिटी का ख़र्चा है, तो कम से कम 25,000 लेकर चलो, 25,000 आपका ख़र्चा आएगा ही आएगा। तो खुद अप्लाई करो, कोशिश करो जितना भी आप हो सके खुद अप्लाई करने की कोशिश करो। अगर आपकी रिफ्यूज़ल भी आ जाती है तो भी आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो एजेंट आपके डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, ओनली कहते हैं कि पासपोर्ट दे दो, बाकी डॉक्यूमेंट हम खुद ही बना लेंगे। लेकिन उसके अंदर क्या लिखना होता है एजेंट को थोड़ी पता है, वो आपको पता है कि वहाँ पे क्या लिखना है। इसलिए हम आपको यही कहेंगे, खुद अप्लाई करो। हम सिर्फ जहाँ पे आपको जानकारी देने के लिए बैठे हैं। जो भी जानकारी चाहिए आप हमें बोल सकते हो, हम आपकी हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार से लिखना है, दिस इज़ टू सर्टिफाई डैट आई। इसके बाद लिखना है, जो भी आपका पार्टनर है वो लिखेगा आपके बारे में। अगर आप 2 पार्टनर हो कंपनी के, तो दूसरा पार्टनर आपके बारे में लिखेगा, उसका नाम लिखना है। दूसरा पार्टनर जो भी है, मतलब कि आपका भाई भी हो सकता है, आपकी वाइफ हो सकती है, आपका फादर भी हो सकता है। अगर 2 पार्टनर हैं कंपनी में, जहां आपके बिजनेस में, तो दूसरा पार्टनर आपको NOC बना कर देगा। तो खासा फूड स्टोर, जहां पे आपको अपने हिसाब से चेंज कर लेना है। जो भी आपका बिजनेस है उसका एड्रेस लिखना है। तो आपका पासपोर्ट, जो भी आपका पासपोर्ट नंबर होगा वो लिख लेना है। जिस भी डेट को जाने वाले हो वो लिखना है। कौन सी कंट्री में जाने वाले हो वो लिखना है। इस जगह पे लिखा हुआ है बेल्जियम का। अगर आप नीदरलैंड, फ्रांस, स्पेन, जहाँ पुर्तगाल, कहीं पे भी जाने वाले हो तो उस कंट्री का नाम लिख लेना है। बाकी आपको बिल्कुल सेम टू सेम रखना है। जो भी आपका नाम है, ट्रैवल डेट है, जो भी आपका बिजनेस है, सिर्फ वही चेंज करना है आपने। फिर दूसरी जो पैराग्राफ है उसके ऊपर आओगे तो वहाँ पे आपका नाम आएगा, तो सेम टू सेम बाकी रहेगा। जहाँ पे आपको जो भी आपका बिजनेस है, कब से आपने स्टार्ट किया है, उसके बारे में जहाँ पे लिखना होता है। जैसे मेरी लाइन में है बिजनेस, 5 सालों से मैंने स्टार्ट किया है, तो ये मेरा बिजनेस है, तो इसको मैं 5 सालों से चला रहा हूँ, वो लिखना है। नीचे बाकी सेम टू सेम रहेगा, आपका भी सेम रहेगा। उसके नीचे तीसरे पैराग्राफ में आओगे तो इसको भी सेम टू सेम ऐसे ही रखना है। चौथे पैराग्राफ में जहाँ पे मिस्टर दलजीत सिंह लिखा हुआ है, इसको कट करके आपको अपना नाम लिखना है। लास्ट में जो भी आपका पार्टनर है उसका सिग्नेचर होने हैं। तो जहाँ पे 2 स्टैंप लगेगी, एक आपके बिजनेस की लगेगी, दूसरी आपके पार्टनर की लगेगी। 2 स्टैंप लगेगी, वो आप स्टैंप वाले से बनवा सकते हो अपनी स्टैंप। अगर आप बिजनेस करते हो तो दुकान वालों, जो भी आपका बिजनेस है वो अपने हिसाब से आप स्टैंप बनवा सकते हो। तो कोई भी बिजनेस है, अगर किराने की दुकान है या फूड की दुकान है, कोई भी छोटी मोटी भी दुकान है आपकी, तो भी आप जा सकते हो। अगर सिलाई का काम करते हो, जहाँ आप कोई डेयरी फार्म का काम करते हो, तो भी आप ये बना सकते हो। तो इस प्रकार से आपको पूरा ये लेटर बनाना होता है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें बोल सकते हो, हम आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो जहाँ से आप देख लें,
एक बार फिर से देख लें जो लिखना है। तो जहाँ पे हम आपको बता देते हैं, ये देखिए सबसे पहले आपके पार्टनर का नाम आएगा, जो आपको लीव देने वाला है, जो आपको छुट्टी पे भेजने वाला है उसका नाम आएगा, बिजनेस का नाम आएगा, आपका जो भी एड्रेस होगा वो आएगा, पासपोर्ट नंबर आएगा, ट्रैवल डेट आएगा, जिस भी कंट्री में जाने वाले हो उसका नाम आएगा। तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है, ठीक है। तो चलो हम बात करते हैं दूसरे लेटर हेड की, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, जिसको आप खुद अप्लाई कर सकते हो। अगर आप सिंगल कोई काम करते हो, अगर आप सिंगल हो, बिजनेस करते हो, या आप सिंगल हो, टेलर का काम करते हो, किराने की दुकान चलाते हो, सिंगल आदमी हो, तो आपको वो लेटर हेड बनाना है जो अभी हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। जो देखिए इस प्रकार से लेटर हेड है, आपको इस प्रकार से बनाना है, कोई भी गलती नहीं करनी। तो इस लेटर हेड में भी अगर आपको समझ नहीं आता तो आप हमें बोल सकते हो, कमेंट कर सकते हो कि हमें हेल्प चाहिए, क्योंकि जब मैं बोलता हूँ तो हो सकता है कि आपको मेरी बात समझ ना आए, जहाँ कोई पॉइंट मेरे से भी मिस हो जाए जो मैं आपको समझा नहीं पा रहा, तो आपको अपने हिसाब से चेंज करना है। तो जहाँ पे हम बेसिक के बारे में लिखना है, जहाँ पे बेल्जियम का लिखा हुआ है, जहाँ पे आप नीदरलैंड का लिख सकते हो, स्पेन का लिख सकते हो, फ्रांस का लिख सकते हो नाम, जिस भी एम्बेसी में आप जाने वाले हो, जहाँ पे भी आप अपने डॉक्यूमेंट सब सबमिट करवाने वाले हो, तो उस जगह का नाम लिखना है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि इस टाइम नीदरलैंड के वीज़े सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपको नीदरलैंड का अप्लाई करना चाहिए। तो बहुत ही आसानी से अप्लाई कर सकते हो। नीदरलैंड का वीज़ा 100% सक्सेस रेट चल रहा है। अगर आप जाना चाहते हो, प्रदेश सेटल होना चाहते हो, तो 100% आप वीज़ा ले सकते हो। तो नीचे फिर से आपको सब्जेक्ट में भी जो भी आप कंट्री में अप्लाई करने वाले हो उसका नाम लिखना है, जहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, जो भी आपका नाम है, क्योंकि ये लेटर आप खुद देने वाले हो एम्बेसी को, तो ये वाला लेटर हेड आपको खुद तैयार करना है। अपना नाम लिखना है, पासपोर्ट नंबर लिखना है, जो भी आपका बिजनेस है वो लिखना है, जहाँ पे आप रहते हो, जहाँ पे भी आपका बिजनेस है वो लिखना है। फिर जहाँ पे अगर आपका पार्टनर है तो उसका नाम लिख सकते हो, नहीं है तो आपको अलॉन्ग के ऊपर जाकर फुल स्टॉप लगा देना है, तो इसके आगे नहीं लिखना, ठीक है। तो फिर आपको अपना जो ट्रैवल का प्लान है आपका वो लिखना है कि मैं बेल्जियम या नीदरलैंड या फ्रांस इतनी डेट को जाऊंगा और 20 नवंबर को वापस आऊंगा, वो लिखना है आपको, ठीक है। तो वहाँ पे आप क्या क्या करने वाले हो बाकी सेम ही रहेगा, बाकी कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। तो तीसरा पैराग्राफ है उसके अंदर भी बिल्कुल सेम रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं करनी। लास्ट तक मेरे ख्याल से हाँ लास्ट तक सेम रहेगा। लास्ट में फिर से बेल्जियम लिखा हुआ है, इसको कट करके जिस भी कंट्री में आप जाने वाले हो उसका नाम लिखना है, ठीक है। कोई गलत नहीं करना, इसको बार बार पढ़ना है, कहीं पे कोई गलत स्पेलिंग तो नहीं हो गया, कोई गलती तो नहीं होगी, तो इसलिए इसको बार बार पढ़ना है। यही चीज़ें देखते हैं वो जो भी एम्बेसी वाले होते हैं, वो यही चीज़ें नोट करते हैं। तो इस प्रकार से आपको अपना ये लेटर बनाना है, एक एप्लीकेशन बनानी है, रिक्वेस्ट करनी है। तो जहाँ पे लास्ट में अपना नाम लिखना है, बिजनेस का जो ओनर है, अगर आप हो ओनर तो आपका ही नाम आएगा, जहाँ पे इस प्रकार से लिखना है। और जहाँ पे आपको अपनी बिजनेस की स्टैंप लगानी है, स्टैंप लगाकर जहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर करने हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। तो इस प्रकार से आपको अपने लेटर हेड के ऊपर ये एप्लीकेशन लिखना है। तो बहुत ही आसान है, खुद बना सकते हो, खुद अप्लाई करो। अगर आपको समझ नहीं आता तो आप खुद बना सकते हो, हमें पूछ सकते हो, हम आपकी हेल्प करेंगे। तो इस प्रकार से आपको पूरी जानकारी जहाँ पे मिल जाएगी। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हो। अगर आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो, एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हो, या एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हो, तो आप हमें बोल सकते हो, हम आपकी हेल्प करेंगे। तो जितना भी हो सके हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। अगर आपको कोई समझ नहीं आया, कोई पॉइंट रह गया हो, तो आप हमें बोल सकते हो, हम आपको समझा देंगे कैसे कैसे आपको लेटर हेड बनाना है, कैसे कैसे अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।